अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वक़ार अहमद, न्यूज़ 13 तेलंगाना हैदराबाद से। आज हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और गोलकुंडा बेगम बाजार और बोलावरम पुलिस ने एक बासुक ज़राए से इत्तला मिलने पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 अलहदा मुंशियात फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोलियों के 9 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमीन में 2 नाइजीरियन भी शामिल हैं। तमाम 9 गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के कब्जे से 300 ग्राम कोकीन, 100 ग्राम एमडी, 12 सेलफोन्स के अलावा एक पिस्तौल और 7 कारआमद कारतूस को जब्त कर लिया, जिसकी कुल कीमत 85 लाख रुपए बताई जाती है। आज हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए ये तफसीलात बताई। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट के जरिए 3 बड़े गिरोह को पकड़ा गया है। ये 3 गिरोह में 9 अक्यूज को गिरफ्तार किया गया। 300 ग्राम कोकेन नशीली दवाई जो है कोकेन को सीज किया गया। उसके साथ एमडी मतलब मेफेड्रिन 100 ग्राम, एक पिस्टल को भी पहली बार एक पिस्टल को भी सीज किया गया है ये गिरोह के पास। 12 सेलफोन, पूरा मिलके 85 लाख का कोकेन और मटेरियल सीज किया गया है। तो पहला गिरोह है, इसमें मुंबई से संबंध रखता है ये। इसमें 4 मुख्य अक्यूज जो हैं वो मुंबई के हैं। तो हमारा यहाँ से जो तहकीकात है वो शुरू हुआ एक रवि वर्मा और सचिन को अरेस्ट करने पर, पकड़ने पर। उनके जरिए हमको पता लगा कि यहाँ पर एक प्रेम उपाध्याय नाम का सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है। वो बीकॉम पढ़ने के बाद जेएसआर सन सिटी में मार्केटिंग मैनेजर ऐसा काम कर रहा था। तो वो 2022 में ये कोकेन कंज्यूम करना शुरू किया। उसके ऊपर और 2 केस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुका है नलकुंडा और स्टेटिंग कंपनी में। ये तीसरा केस है, अभी हम उसको पीडी एक्ट में डालेंगे। तो ये मुंबई के मुजफ्फर वाहिद शेख एलियास मुजफ्फर जो 30 साल का है, थाने में रहता है, इलेक्ट्रीशियन है। और विनोद किशनलाल श्रीवास्तव एलियास विनोद, ये चेंबूर में मुंबई में रहता है, टैक्सी चलाता है। तो ये दोनों शख्सियत जो हैं ये फॉरेन नेशनल्स एंड्रू और पीटर, वो सी के रूट से शायद पोर्ट्स होंगे, उसके जरिए कोकेन लेकर आते हैं। और ये दोनों वाहिद शेख और किशनलाल श्रीवास्तव, इन दोनों के पास, पीटर और एंड्रू के पास ये खरीद के उसके बाद यहाँ पर चैतन्य विनायक वाघ, वो जो एक आर्टिस्ट है, 30 साल का बच्चा है और चौपाटी मुंबई में रहता है। और मुश्ताक खान एक जोमैटो डिलीवरी बॉय है, वो भी मुंबई का रहने वाला है। उनके जरिए यहाँ हैदराबाद में प्रेम उपाध्याय को सप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेम उपाध्याय के पास एक बड़ा सर्कल है, यहाँ पर वो कंजम्पशन ही नहीं, पेडलिंग कर रहा है, बेच रहा है। तो इन सबको इंफॉर्मेशन आने पर ये पूरे गिरोह को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया और उनको यहाँ आज पेश किया गया। इसके अलावा दूसरा गैंग जो है, उसमें एमडी मेफेड्रिन जो है वो 100 ग्राम का एमडी रिकवर हुआ है। इसमें खास बात यह है कि पहली बार एक नशीली दवाइयाँ सप्लाई करने वाले गिरोह के पास हम एक पिस्टल और राउंड्स को सीज किए हैं। और वर्किंग पिस्टल है, कंट्री मेड है, पर काम कर रहा है। इसको टेस्टिंग भी किया है वो पहला एक्यूज। इसमें पिस्टल के साथ साथ 100 ग्राम एमडी, 10 लाख का वैल्यू है इसका। तो इसमें हम यहाँ पर जितेंद्र नाम का एक एलियास जित्तू काटेदार में ये काम करता है। ये पैदा हुआ था राजस्थान में, पर हैदराबाद आके यहाँ पर एक मिठाई बनाने वाले दुकान में काम करके बाद में एक मिठाई का दुकान भी शुरू किया। पर वो दुकान ठीक से चला नहीं, तो उसको लॉसेस बहुत आ रहे थे।
और उसी बीच उसकी शादी भी हो गई और बच्चे पैदा हुए। तो उस हालात में उसका संपर्क हुआ इसके साथ पवन भाटी, वो भी नागौर जिले का है, राजस्थान का। वो भी काटेदान में स्वीट शॉप चलाता है। दोनों ने बैठ के बात किया कि कैसे हम इससे बाहर आए, ये जो दिक्कत उनको हो रही थी फाइनेंशियली। तो पवन भाटी ने बताया कि उनको दो लोग मालूम है जिनका नाम है सुरेंद्र और हनुमान, ये भी राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हैं। उनको थोड़े सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट है और वो सप्लायर्स के पास से वो ये एमडी को निकालते हैं और पवन भाटी उनके पास लेके हेम सिंह के साथ, वो भी एक ट्रांसपोर्टर है, दोनों मिलके ये जितेंद्र को सप्लाई करना शुरू किया। जितेंद्र के पास वो लोकल एरिया में नामपल्ली, शाहपुर एरिया में हमारे पास 8 नाम हैं कंज्यूमर्स के, और ये काफ़ी दूसरे कंज्यूमर्स भी हैं। तो इनके पास इनको सप्लाई करके उसके ज़रिए पैसा कमा रहे थे। उसको लगा, ये जितेंद्र को लगा कि ये बिजनेस जरा डेंजरस लग रहा है, इसमें दिक्कत हो सकती है, पुलिस वालों से दिक्कत हो सकती है। तो अपने सिक्योरिटी के लिए 70,000 रुपए खर्च करके एक पिस्टल वहां पर नागौर डिस्ट्रिक्ट से ही खरीदा है। उसके साथ 7 राउंड भी खरीदा और एक राउंड टेस्ट फायरिंग भी करके एक पिस्टल काम कर रहा है, ये उसने डिसाइड कंफर्म कर लिया। उसके बाद उसके घर पर हमको ये रिकवरी हुई और आगे चल के बड़े ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे, तो उस समय ये काम आएगा, ये सोच उसका था। तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, ये कंज्यूमर्स जो हैं, जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है सेक्शन 27, उसके तहत 1 साल का पनिशमेंट भी होता है, और जो 7 साल के पनिशमेंट से कम होते हैं वो क्राइम्स में हम उनको ओनली 41A नोटिस दे सकते हैं। तो इसके तहत हम क्या कर रहे हैं आजकल, इनके कंज्यूमर्स के बुजुर्ग जो हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, सबको बुला के उनको बता रहे हैं कि आपके ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको जरा संभालिए। और अगर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए भी हम एनजीओज को बात करके उनको भेजें। तो ये कोशिश जारी है। और ये एमडी जो है उसको म्याओ म्याओ के नाम से बोलते हैं। इसका दूसरे नाम भी हैं, जैसे वाइट मैजिक, एम कैट, स्मैक, बबल्स, ड्रोन, ऐसे हर एरिया में, हर देश में अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। तो तीसरा केस जो है वो एक बोलाराम पुलिस स्टेशन में एक हर्षवर्धन, उसको पकड़ा गया। वो एक बीटेक पढ़ने वाला बच्चा, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है अभी, और उसको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने पर उसको आदत पड़ गई ये ड्रग्स लेने में। पहले ऑर्गेनिक गांजा लेता था, उसके बाद कोकेन लेना शुरू किया, गोवा जाना शुरू किया। गोवा में एक क्रिस नाम के पेडलर से उसका संपर्क हुआ, वहाँ उसके बाद कंज्यूम करना, फिर थोड़ा कोकेन यहाँ पर लेकर आना हैदराबाद, फिर अपने दोस्तों में उसको बेचना, ये शुरू किया, पेडलिंग शुरू किया। तो ये इन्फॉर्मेशन आने पर हम उसको अरेस्ट किए। 10 ग्राम कोकेन उसके पास रिकवरी हुई, एक्सटेसी पिल्स 11 और मोबाइल फोन, पूरा 3.5 लाख का ये रिकवरी हुआ है। और उसके डिटेल्स जब हम देख रहे थे तो 2 नाइजीरियंस के डिटेल्स भी आए हैं बाहर। उनका नाम अफुल क्लेवेंट एंड एक लाजरस फेवर। ये दोनों नाइजीरिया के शख्सियत हैं, यहाँ पर दूसरे काम पर आए हैं। उनका आज के डेट पर वीज़ा एक्सपायर हो गया है, पासपोर्ट भी आउटडेटेड है, और इलीगल सिटीजन्स के नाम पे यहाँ पर रह रहे हैं, और उनको कोई दूसरा काम नहीं है, दूसरा कोई भी पैसा कमाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये ड्रग पेडलिंग शुरू किए हैं। तो इनको भी हम पकड़े हैं, पर आजकल हमको एक परेशानी है, इनको अरेस्ट करके हम जब जेल भेज रहे हैं, 1-2 महीने के बाद, ये बाहर आने के बाद, ये बड़े मुल्क में ये कहाँ गायब हो रहे हैं किसी को मालूम नहीं हो रहा। फिर जब केस ट्रायल को आ रहा है तो ये कहाँ पर है, कैसे इनको ट्रेस करना, इनका आइडेंटिटी क्या है, अब कौन से आइडेंटिटी पे रह रहे हैं ये लोग, कौन से राष्ट्र में रह रहे हैं, कौन से रियासत में रह रहे हैं, ये सब कुछ भी हमको पता नहीं लग रहा है। तो हमने
थोड़े दिन पहले 4 नाइजीरियंस को अफ्रीकन को डिपोर्ट किया था। तो इसी मूवमेंट को हमने जारी रखा है। ये 2 नाइजीरियंस को भी हम डिपोर्ट कर रहे हैं। ये डिपोर्टेशन का प्रोसेस भी बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ है। पहले उनका आइडेंटिटी को हम कंफर्म करना है एफआरआरओ के पास बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स देकर। उसके बाद एफआरआरओ मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर इशू करते हैं। उसके बाद हम उनके एम्बेसी जो है नाइजीरिया का एम्बेसी जो दिल्ली में है उनके जरिए हमको इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट लेना है। तो वो इशू करने में भी काफ़ी समय लगाते हैं। तो अगर वो आ गया ईटीसी आने पर यहाँ पर एफआरआरओ एग्जिट परमिट देते हैं। एग्जिट परमिट देने के बाद एयरलाइंस जो है वो डिपार्चर होने का हैदराबाद और जो लैंडिंग एयरपोर्ट है वहाँ पर भी उनका अप्रूवल लेने के बाद टिकट बुक होता है और फिर पूरे अप्रूवल्स के साथ उनको प्लेन चढ़ाते हैं। तो इतना लंबा जो सिलसिला है डिपोर्टेशन के करने में वो काफ़ी भारी पड़ रहा है पुलिस पर हमको ये एक ही रास्ता भी आगे हम चलकर इसको अडॉप्ट करेंगे और जितना हो सके उतना हम एक डिपोर्टेशन करने के लिए एक डिटेंशन सेंटर को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो शुरू हो गई तो थोड़ी सहूलत होगी और क्योंकि अभी तो सीसीएस में जो सेल है उसमें ही वही डिटेंशन सेंटर के नाम पर चल रहा है। तो आज के तारीख में फॉरेन नेशनल्स इन तेलंगाना 1844 हैं, 1844 और अफ्रीकन्स हैं 1387 और नाइजीरियंस हैं 43 हैदराबाद में। एचयू के जरिए 3 साल में 19 फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्ट किया गया है और 33 फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है आज तक। तो ये डिटेल्स आपके आगे रखें तो आगे चल के हम ये जो एचयू के जरिए डीसीपी एचयू सुधींद्रा, इंस्पेक्टर्स डैनियल और बालास्वामी और उनके टीम्स एसआईज ये बहुत ही मेहनत किए हैं, रात और दिन मेहनत करके देश भर में मुल्क में हर जगह हर रियासत में जाकर इनको पकड़ कर लेके आए हैं और मतलब प्लेसेस जो मिलते हैं लोकल में जो उनको फॉलो करना पड़ता है फिर यहाँ पर अरेस्ट करना पड़ता है, ये सब उन्होंने काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। इसके साथ ये गैंग्स 3 अच्छे गैंग्स को उन्होंने नारकोटिक्स सप्लाई करने वाले गैंग्स को पकड़ा, तो उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। तो ये हैदराबाद जो आज मेरे तरफ